तो कुछ मन लगा कबीर से? ये तो बिल्कुल मन लगने वाली ही बात है, आशिकी है। लगा तो लगा, फिर उसका कोई कारण नहीं होता और आपको उसका किसी को जवाब भी नहीं देना होता है। फिर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि जाके उसको वैध ठहराएं, जस्टिफाई करें। अब कुछ अच्छा लग गया तो लग गया। यहाँ तक कि ये ज़रूरत भी नहीं लगती है कि अपने आप को ही समझाएं कि क्यों अच्छा लगा है। जो लोग भी कभी प्रेम को चखे होंगे वो समझ रहे होंगे क्या कह रहा हूँ। अब है तो है, गाना है तो गाना है। संतों के साथ तो ऐसा ही है, मन लग गया तो लग गया। मन लागो यार। उसमें आगे वो उसको जायज़ थोड़े ही ठहराते हैं। देखिए साहब, फकीरी को आप ओछा मत समझिएगा, बड़ी भारी बात है। वो तो बस इतना ही कह रहे हैं कि अब आ रहा है मज़ा, जो सुख पाऊँ राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। हमें आ रहा है मज़ा, तो आ रहा है। ये बात हमें थोड़ी अनजानी सी लगती है, क्योंकि हमने ऐसा जी करके देखा नहीं है, तो डर जाते हैं कि क्या इस आधार पर भी जिया जा सकता है कि जहाँ मस्ती हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ एक आत्मिक सुख हो, वो सुख नहीं जिसको हम आमतौर पे सुख बोल देते हैं कि खाना खाया बड़ा स्वाद आया, वो वाला नहीं। कि क्या इस आधार पर भी जी सकते हैं कि कुछ भी करने की बस यही वजह है कि बड़ा रस आया। हमारा आमतौर पे मत ये रहता है कि अगर ऐसे जिया भी जा सकता है तो बस पल दो पल को। हम कहते हैं ऐसे अंतराल तो आ सकते हैं, 15 मिनट के लिए ऐसे जिया जा सकता है। अच्छा चलो 10 दिन के लिए ऐसे जी लेंगे, कहीं निकल जाएंगे, किसी आश्रम चले जाएंगे, पहाड़ पर चले जाएंगे, छुट्टियां ले लेंगे। पर जीवन ही ऐसा हो सकता है, पूरा जीवन। इस पर हमें यकीन नहीं आता। हम कहेंगे देखो बेवकूफ़ मत बनाओ, जिंदगी तो ऐसे नहीं चल सकती कि मन लागो यार फकीरी में। 5-10 दिन की बात अलग है, कहीं नदी किनारे जाके गा के वापस आ जाना, जिंदगी भी चल सकती है। और ये बात अभी बड़ी अकल्पनीय लगती हो तो आप ज़रा 5-10 दिन ही चला के देख लीजिए। अभी 15 मिनट चलते हैं, 5 दिन चला के देखिए। जब 5 दिन चलेंगे तो ये यकीन आएगा कि 10 दिन भी चल सकते हैं। 10 दिन चलेंगे, अनुभव गहराएगा, फिर क्या पता बात कितनी दूर तक चली जाए, जिंदगी ही बन जाए। बहुत ज्यादा अपने आप को विश्वास दिलाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये मस्ती, ये रस है तो स्वभाव ही ना आपका। आपका परिचय किसी अनजाने से थोड़ी कराया जा रहा है। हम कबीर को थोड़े ही गा रहे हैं, हम तो अपनी अंतरंगता को गा रहे हैं।
अपनी आत्मीयता को गा रहे हैं। नाम कबीर का है, बहाना कबीर का है, हम स्मरण खुद को कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे कबीर अभी? सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, दीपक कहां पर दीपक? आत्म प्रकाश की बात है। तो इसीलिए अभी भुलाए बैठे हैं तो बड़ा अचरज सा लगता है। ऐसा लगता है कि किसी सुदूर देश की बात हो रही है, कोई बड़ी अप्राप्य वस्तु है जिसकी कल्पना भर हो सकती है, जिसकी चर्चा हो सकती है, पर व्यवहारिक नहीं है। सुना होगा आपने कि ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी हैं, सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है, पर प्रैक्टिकल नहीं है। अरे आपके स्वभाव से ज्यादा प्रैक्टिकल कुछ हो सकता है क्या? जो आपका स्वभाव है वही तो आपका व्यवहार बनेगा ना, वही व्यवहारिकता है, वही प्रैक्टिकलिटी है। जैसे जैसे आप कबीर के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे आपको लगेगा आप अपने ही करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे आपको और करीब आने की इच्छा होगी। पर शुरू में आप जब कुछ कदम बढ़ाएंगे तो भीतर से एक प्रतिरोध उठेगा, क्योंकि आपकी वर्तमान व्यवस्था थोड़ा सा डगमगाएगी। संभलिएगा। शुरू में दो बिंदु होते हैं, दो चरण होते हैं जहां पर साधक के लिए बड़ी दिक्कत आती है। एक बिल्कुल शुरू में, एकदम आरंभ में, और दूसरा बिल्कुल अंत में, जब छलांग लगने जा रही होती है, जो आखिरी बिंदु होता है, आखिरी चरण होता है। शुरुआत मुश्किल होती है। आप जब शुरू करते हैं तो आपका जो स्टेटस को होता है, जैसे आपने अपने ढर्रे बैठा रखे होते हैं, वो थोड़ा हिलते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, और आपके आसपास के लोग भी, पूरी व्यवस्था, पूरा तंत्र आपसे कहता है जैसा चल रहे थे वैसे ही चलते रहो ना, ये तुमने नई चीज क्या शुरू कर दी? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, सब कुछ जमा जमाया था, ये कबीर कहां से आ गए? तो ये शुरू में आते हैं इस तरह के बैरियर, बाधाएं। इनसे पार पा गए तो फिर आप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। फिर अगली बड़ी बाधा आती है अंत में। जब अहंकार का अंतिम अवशेष भी जाने वाला होता है, तब लगता है कि सब कुछ तो छोड़ ही दिया, इतना तो बचा लो ना। क्या अपना मैं पना, आपा पूरा ही त्याग दूं? तब अटकता है साधक। बीच में तो एक बार चल दिए तो फिर बीच में तो बढ़िया है, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे। रास्ते में ही मत रह जाए ना तुम। रास्ते में जो कुछ है सब सीमित है, तुम्हारी गाड़ी भी सीमित है और गाड़ी का ईंधन भी सीमित है। चुक गया तो रास्ते में ही रह जाओगे।
यात्रा सुंदर है, पर यात्रा अपने अंजाम तक पहुंचे ये भी जरूरी है। दो है तिनका कबूल न निंदिए जो पावे, जो पाँव तले होए, कबूल आंखों पड़े धने की होए। एक दूसरा बोल रहे कबीर साईं मुझको रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं मत रूखी छीन ले। इन दोनों से ना ही अपीयर्स टू बी स्केयर्ड, राइट। अगर इसको हम फर्स्ट वाले से कंपेयर करें, दुख में सिमरन सब करें, तो ये लग रहा है कि फॉर्मूला दे रहे हैं लाइफ को जीने का, इन्वर्शन सारे और जनरल परसेप्शन इससे ऐसा है जो भी ट्रू नहीं है। अब वो क्या है, दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आज जब सुबह बात शुरू हुई थी तो मैंने कहा था कि कबीर कितने भी प्रतीकों का, रूपकों का, शब्दों का इस्तेमाल करें, आप ये समझ लीजिएगा कि बात वो दो की ही करते हैं। कबीर कह रहे हैं कि मैं रूखी में ही ठीक हूं, चुपड़ी मांगते डरता हूं। चुपड़ी मांगने में ये लगता है कि कहीं रूखी न छिन जाए, और स्पष्टतया वो डर शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। चुपड़ी मांगत मैं डरूं। तो इसमें कोई कयास लगाने की भी जरूरत नहीं है। कबीर तो खुलेआम ही कह रहे हैं कि मैं डरता हूं। अब समझना होगा कि किसको वो रूखा कह रहे हैं, किसको चुपड़ा कह रहे हैं। रूखा मतलब वो जो मौजूद ही है, जो सामने है, जो मूल रूप में है। उसके ऊपर चुपड़ने का अर्थ ये है कि मुझे वो स्वीकार नहीं जैसा है, मैं उसको और सुस्वादु बनाना चाहता हूं। मैं रोटी को रोटी की तरह ग्रहण नहीं कर सकता, मुझे रोटी को कुछ और बनाना है, मुझे रोटी पर घी लगाना है। मूल रूप में जो जैसा है मुझे भाता नहीं। रूखी से कबीर का आशय है सत्य, आत्मा, जो जैसा है। चुपड़ी से कबीर का आशय है सत्य के ऊपर चढ़ाई गई परतें, जैसे आप रोटी के ऊपर घी की परत चढ़ाते हो। कबीर कह रहे ना, जो रूखा है, रूखा मतलब जिसके ऊपर कोई परत नहीं है, रूखा मतलब जिसका सौंदर्यीकरण नहीं किया गया है, रूखा मतलब जो नग्न है, रूखा मतलब जो समस्त कोशों के नीचे है। मैं रूखे में ही खुश हूं, उसके ऊपर परत मत चढ़ा देना, उसको सैंडविच मत बना देना, एक के ऊपर एक परतें 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 परतें। क्योंकि जिसने परतें चढ़ा ली उसका रूखापन छिन जाता है। चुपड़ी मांगत मैं डरूं रूखी ना छीन ले, परतें ही रह जाएंगी, मूल चला जाएगा। अन्यत्र कहते हैं कबीर कि बड़ा लालची था मैं, ब्याज की आशा करी, और कहते हैं ब्याज की आशा में चला मूल गंवाए। मूल जरूरी है, मूल के आगे जो है वो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि जो मूल के आगे गया उसे मूल के आगे तो कुछ मिलता नहीं है, जो मूल था वो भी चला जाता है। बैठे मूल गंवाए। जिसने और परतों से उम्मीद बांधी और उन्हें लक्ष्य बनाया और उनसे आसक्ति बैठाई, उसे उन परतों में तो कुछ मिलता ही नहीं है। जो उसे मिला हुआ था वो भी गंवा देता है। पाया हमने कुछ नहीं,
जो हासिल था वो खो बैठे, हम एक ही भले थे व्यर्थ एक से दो हो बैठे। एक ही भले थे हम व्यर्थ एक से दो हो बैठे, पाया हमने कुछ नहीं, जो हासिल था वो खो बैठे। जो भी एक से दो होना चाहेगा, और दो का अर्थ है संख्या की शुरुआत, अब 2 से 4 होगा, 4 से 18, 20, 1000, पाओगे कुछ नहीं, लेकिन अपना एकत्व खो दोगे। जो तुम एक हो, एक मतलब बटा हुआ नहीं, एक मतलब अखंडता तुम्हारी, जो तुम्हारा एकपन है जिसे अद्वैत बोलते हैं, वो तुम खो दोगे, आत्मा खो दोगे। अपने से आगे जाने की कोशिश मत करना। उसी को कबीर कह रहे हैं कि चुपड़ी नहीं चाहिए। उसी को तो फरीद भी कहते हैं, क्या? दिल मत तोड़ो। हाँ, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। याद आ फरीद है भी। पूरा कौन है? देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। तो फरीद एक और बड़े सुंदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पराई। रूखी सूखी तुम्हारी अपनी है, और उसके ऊपर जो चुपड़ा गया है वो पराया है। पराई चुपड़ी को मत समझिएगा कि दूसरे की चुपड़ी हुई रोटी। तुम्हारा क्या है? वो जो मूल है, जो रोटी। परायापन क्या है? जो उसके ऊपर लगा दिया गया तमाम परतें, और वहां पर अपना जी मत ललचवा लेना। चुपड़ी सदा पराई होती है, और अगर जी वहां पे ललचवा दिया तो क्या होगा तुम्हारा? रूखी छिन जाएगी। उस मक्खी का क्या हुआ था? जो फंस गई थी, उसको भी चाहिए था कुछ रोटी के ऊपर लगाने के लिए, लेने गई थी। यानी सूखी रोटी, इसके ऊपर कुछ मीठा मीठा लगाते हैं, तो क्या लेने गई थी? गुड़। और फिर क्या हुआ वहां? हाँ, तो क्या बोले कबीर? माखी गुड़ में गड़ रही। फिर पंख लिए गई किस लिए थी? मिला क्या हुआ था? रोटी। चाहिए क्या था? मिला क्या? गुड़ मिला। रोटी वो भी गई। गुड़ तो मिला नहीं, रोटी भी गई। और गुड़ न सिर्फ नहीं मिला, बल्कि गुड़ ने क्या किया मक्खी के साथ? हाथ मले और लालच बुरी बला है। न रोटी मिली न गुड़ मिला, हजार तरीके की संतप्ति मिली बस। हाथ भी वो कैसे मल रही होगी, सब कुछ तो फंसा हुआ है गुड़ में। सिर भी कैसे धुन रही होगी, गुड़ पे ही मार रही होगी सिर। गुड़ का तो ऐसा है कि उस पे सर भी मारोगे तो और चिपकोगे। ये संसार का स्वभाव। संसार आकर्षित करे तो भी फंसोगे, और रो रो के सर पीटोगे तो भी उससे चिपकोगे। दूसरी मक्खी सोचती है मैं होशियार, ये पगलिया थी, इसको आता नहीं है गुड़ निकालना, हम करके दिखाएंगे। हमको क्या साधारण मक्खी समझा है? हम श्री मक्खी हैं। 2 तरह की मक्खियां होती हैं, और जो दोनों को पार कर जाए वो श्री श्री मक्खी है। अरे बैगोन क्या कीड़ा मारने का हुआ है, मारने का स्पेशली दवाई, उसको लेके बहुत अट्रैक्ट होती है मक्खी। और एक मर गई, दूसरी मक्खी आती है, उसकी डेड वो मुंह में फंसा हुआ मर गई, उसके मुंह से छीप निकाल के फिर खुद खाती है, खुद मर जाती है, मरी हुई। हम ज्यादा होशियार हैं।
हम में से हर किसी का यही ख्याल है, हम ज़्यादा होशियार हैं, हमें अपने चारों तरफ दिखाई दे रही है बर्बादी, पर हमारा ख्याल ये है ये हमारे साथ नहीं होगा। जितनी मक्खियाँ चारों ओर मरी पड़ी हैं और कष्ट भोग रही हैं वो तो बेवकूफ़ थी, हमारे साथ ये सब नहीं होगा। अगर हमें ये ज़रा भी ख्याल होता, अगर हम में इतनी विनम्रता होती कि हम ये देख पाते कि हम भी वैसे ही हैं जैसे दूसरे, तो हम समझ जाते हैं कि जो गति, जो नियति दूसरों को मिली है वही हमें भी मिलनी है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसी रास्ते पर दुनिया चली है और उसने दुख ही पाया है, तो हमें कैसे कुछ और मिल जाएगा। पर हम कहते हैं नहीं, हम उसी रास्ते चलेंगे जिस रास्ते दुनिया चली है, लेकिन हमें अंजाम दूसरा मिलेगा। हमारी सबकी उम्मीद यही है कि करेंगे हम वही सब कुछ जो आज तक पूरी दुनिया ने करा है, लेकिन चमत्कार कुछ ऐसा होगा कि हमें मंजिल कोई और मिल जाएगी। वो चमत्कार होने नहीं वाला। मक्खी माने मक्खी और गुड़ माने गुड़। फंसोगे तो फंसोगे। एक बात अभी चली थी जब सेशन में थे, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के बीच में एक पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही कभी की, खत्म शायद ऐसे होती है ना माया मिली ना, मैं पूरा तो नहीं समझ पा रहा, कुछ कनेक्ट कर पाया, वो बात पूरी हो नहीं पाई शायद मेरे समझ में पूरी बात। हाँ, आती जाती रही होगी, तो वो बात तो है ही है। देखिए, माया के बड़े से बड़े धोखों में से एक धोखा ये है कि माया को आधा छोड़ा जा सकता है। असल में किसी न किसी कदम पर, किसी न किसी लम्हे में हम सबको ये एहसास तो होता ही है कि बेवकूफ़ बन रहे हैं। इतना मूर्ख तो कोई भी नहीं होता ना। हम सभी गाहे बगाहे न चाहते हुए भी ये देख ही लेते हैं कि यार फंस गए, और जिन तरीकों से चल रहे हैं उन तरीकों में कुछ रखा नहीं है, फंस गए हैं। लेकिन फिर भी फंसे ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक उम्मीद ये रहती है कि आधा छोड़ा जा सकता है, आधा छोड़ा जा सकता है। हम कहते हैं, ऐसा करते हैं, माया को आधा छोड़ देते हैं और जो जगह बचती है उसमें राम को ले आते हैं 50-50। माया और राम को एक ही तल पर अगल बगल बैठाने की जो हमारी ये कोशिश है, यही माया का ब्रह्मास्त्र है। इसी कारण माया कायम है। हम कहते हैं ठीक है ना, कुछ भी कर रहे होंगे जीवन में, मंदिर हम बिना नागा के जाते हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है कि हम नौकरी कैसी करते हैं और हम दफ्तर में कैसे हैं। हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हमने उदाहरण लिया था ना सुबह कि क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है मैं किसी हाइड्रोकार्बन फर्म के साथ काम करता हूं, लेकिन मैंने अपने घर में खूब पेड़ वेड़ लगा रखे हैं। समझ रहे हैं? ये जो है, ये आधा बचना पूरा फंसना है। ये जो आधा बचना है ना, ये पूरा फंसना है। माया आपको खूब आश्वासन देती है कि तुम बच गए, और जब तुम्हें भरोसा हो जाता है कि तुम बच गए, तो पीछे मुकर के हंसती है कि पगला, बच बच के कोई बचा है, जो बचा है वो मर के बचा है। बचने का एक ही तरीका है, मर जाओ। जो बचाएगा वो मरेगा, जो मरेगा वो बच जाएगा। जो स्वयं मरेगा उसका मरना आखिरी होगा, और जो बचते बचते मरेगा वो बार बार मरेगा, और मर मर के भी
पूरा नहीं मर पाएगा। मरण 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 सब कहें, मरण न जाने कोई मर ही नहीं पाता। दुनिया मरने की बात इतनी करती है, अरे कहीं मर न जाए, फलाना मर गया, मर गए तो क्या होगा, लेकिन मरता है कोई है ही नहीं। मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म न होए। कबीर जानते हैं मरना, हम मरना जानते कहाँ है, हम तो बचना जानते हैं। आप ये समझते ही नहीं कि आप क्या बचा रहे हो। अगर आपको ये पता चल जाए कि आप बचा क्या रहे हो, तो आप उसे बचाने की चेष्टा नहीं करोगे। मत करिए कोशिश। और इस कोशिश में मैं एक दूसरे संबंधित मुद्दे पर आना चाहूँगा। इस कोशिश में सबसे बड़े अपराधी आजकल के धर्मगुरु हैं, बल्कि हमेशा से ही धर्मगुरु ऐसे ही रहे हैं। ये जितने धर्मगुरु हैं, इनकी दुकान चलती ही ये बेच करके है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया कायम रखने में मदद करूंगा। आप मुझे एक गुरु दिखा दीजिए जो ये कहता हो कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी दुनिया जला के खाक कर दूंगा। ये बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया तो दुकान बंद हो जाएगी, कोई आएगा ही नहीं। कबीर कहते हैं कि आओ मेरे पास, मैं मौत दूंगा। कबीर कहते हैं आओ मेरे पास, मैं मौत दूंगा। गोरख कहते हैं कि मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। आप जिन गुरुओं के पास जाते हैं वो आपसे कहते हैं आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा संसार सुव्यवस्थित रखने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं मदद करूंगा कि तुम अपनी नौकरी में और तरक्की करो। वो ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी नौकरी गलत है और आओ मेरे पास, मैं ताकत दूंगा तुम्हें कि तुम मुक्त हो जाओ उससे। वो ये नहीं कहेंगे कि तुम जिन ढर्रों में फंसे हुए हो, जैसी तुम्हारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे तुम्हारे संबंध हैं, जैसा तुमने अपना परिवार का आयोजन कर रखा है, ये सब नर्क है तुम्हारा। ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कहना भीड़ के लिए खतरनाक है। आपको ये भरोसा अगर नहीं दिलाया गया होता कि मंदिर में और बाजार में समायोजन हो सकता है, तो आप इस समायोजन की कोशिश भी नहीं करते। पर हम सबको ये भरोसा दिलाया गया है, बल्कि मंदिर वो जगह बन गई है जो बाजार को कायम रखती है। आप मंदिर जाते ही इसीलिए हो ताकि आपकी दुकान चलती रहे। आप अपने सद्गुरुओं के पास जाते ही इसीलिए हो ताकि आपकी जिंदगी यथावत चलती रहे, और वो करते भी तो यही हैं। आप देखिए ना क्या हो रहा है। मैं पढ़ रहा था कि एक बड़े गुरुदेव हैं वर्तमान समय के ही, वो कॉरपोरेशंस में जाते हैं और वो कॉरपोरेशंस में जाकर के वहां के जितने कर्मचारी एम्प्लॉइज हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ाएं। कबीर कभी करेंगे ये काम कबीर कभी करेंगे, और ऐसे लोग अपने आप को सद्गुरु बोल रहे हैं। वो आपका संसार, माया का दुष्चक्र चला रहे हैं, वो माया के एजेंट हैं। वो कोई माया से मुक्ति दिलाएंगे आपको? वो राजनीतिज्ञों के साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं ये संभव है, बिल्कुल संभव है कि तुम आधे आध्यात्मिक हो और आधे राजनीतिक हो। कबीर आपको दिखाई देंगे किसी राजनीतिज्ञ के बगल में खड़े हुए?
कबीर दिखाई देंगे क्या? कबीर तो सीधे बोलेंगे कि जो तू पड़ा है फंद में, निकलेगा कब अंध। वो नहीं जाएंगे किसी राजनेता से कहने कि देखो इस तरीके से अपनी राजनीति आगे बढ़ाओ। तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि अंधेरा और रोशनी एक साथ नहीं चल सकते। ये बहुत जाहिर सी बात है कि सत्य और असत्य एक ही तल पर नहीं हो सकते। लेकिन हमको ये शिक्षा दी जा रही है कि नहीं, 50-50 संभव है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो चाह रहे हैं वो असंभव है। आप असंभव की मांग कर रहे हैं, हो नहीं सकता। आप सामंजस्य ना बैठाएं, आप सत्य को पूरे समर्पित हो जाएं। जो सत्य को पूरा समर्पित हो जाता है उसका संसार स्वयं ही सुधर जाता है। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं थोड़ा ध्यान तो आध्यात्मिकता पे दूं और थोड़ा ध्यान संसार पे दूं। ये कोई दो अलग अलग खांचे थोड़े ही हैं। आप अपना सर्वस्व सत्य को दीजिए। सत्य कोई करने की चीज थोड़ी ही है। सत्य तो लगातार दिल में बैठा होता है। दिल में सच को बैठा करके फिर संसार में आप जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। गलत आप कर ही नहीं सकते। आपके हाथों कोई गलत काम नहीं होगा, आपके मन से कोई गलत निर्णय नहीं निकलेगा। उसमें आपको यह नहीं करना है कि थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन, नहीं तो फिर वही होगा, माया मिली न राम। फिर से कह रहा हूं, ये बात सबसे कह रहा हूं, सत्य के सामने किसी और को मत रखिएगा। सत्य का आसन बांटने की कोशिश मत करिएगा। प्रथम को प्रथम ही रखिएगा और प्रथम सब पीछे वालों का ख्याल खुद रख लेगा। एक सत्य है, आप उसके प्रति समर्पित रहें। आपकी दूसरी तीसरी चौथी वरीयताएं प्राथमिकताएं उनका निपटारा अपने आप हो जाएगा। जो आदमी मेरे पास आता है और इस भाषा में बात करता है कि देखिए साहब ये सब बातें तो ठीक हैं लेकिन जरा दुनियादारी भी तो देखनी पड़ती है ना, मैं उससे पहले ही हाथ जोड़ लेता हूं। वो कहते हैं नहीं देखिए हम पूरा समय भगवत चर्चा को देंगे, सत्संग के अलावा हमें कुछ करने को है ही नहीं, पर जरा सा थोड़ा इधर उधर थोड़ा बहुत। एक बार मैंने पूछा एक सज्जन से, मैंने कहा इतना सारा पानी हो, पानी क्या दूध हो कि शहद हो, उसमें सिर्फ 2 बूंद डाली हो तुमने जहर की, अब तुम उसको क्या कहोगे? उसको तुम शहद कहोगे या जहर कहोगे? क्या कहोगे? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें जरा सी भी मिलावट बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सत्य वैसा ही है, उसको आपको 100% ध्यान देना होता है। उसके समतुल्य किसी और को आप नहीं रख सकते। और यहां पर तो खेल सिर्फ समतुल्य रखने का ही नहीं है, यहां तो धुरंधर ऐसे हैं जो कहते हैं देखिए सत्य ठीक है पर सत्य से आगे की भी हमारी कुछ वरीयताएं हैं और उनकी हो ना हो। उनके प्रेमी जनों को बहुत बुरा लगता है, तुम्हारे लिए सत्य इतना बड़ा हो गया जानो कि तुम मुझे भूल गए। हंसने की बात नहीं है। यहां जो पति लोग बैठे हैं उन्होंने ये अनुभव किया है
और जो पत्नियां हैं उन्होंने भी, तुम्हारे लिए सत्संग इतना बड़ा हो गया कि तुम मुझे भुला बैठी। तुम हो कौन? कबीर ने तो सती की बात करी है, और सती माने वो जो सिर्फ सत को जानती है। तुम कहां से चले आए? इस जन्म के पिछलग्गू, पूंछ, जिसका कोई पता ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं, बस दावेदारी बहुत बड़ी है। कि हम तो परमात्मा से भी ऊंचे हो गए। तुम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां छोड़ करके, अरे काहेगा परिवार, हम एक कुनबा जानते हैं। तुम मां बाप का ख्याल नहीं रख रहे हो, हम एक बाप जानते हैं, और वो तुम्हारा भी बाप है, उस नाते हम तुम भाई भाई हैं बस। मत करिएगा, प्रार्थना कर रहा हूं, ये सब मत करिएगा। कि सत्य तो जरूरी है, लेकिन बीवी जरा यू सी सर, प्रैक्टिकली आलस का क्या है सर? आलस भी तो आता है, ड्रिंक करना हो और सर्दियां हैं, लोग सोचते सोते ही रहते। वो उस तरीके कामों में आलस आया है कभी? आया है? कभी देखा है कि जब उस दिशा गमन करना होता है तो कैसे कड़कड़ाती ठंड में भी कपड़े उतर जाते हैं? तब आलस आया है? मैंने पूछा क्यों नहीं आए? सर देखिए दिसंबर चल रहा है, सुबह बड़ी ठंड होती है। अगर भोंचू तू बना किसको रहा है? मैं तुझे जानता हूं, तेरी नस नस में बसी कामुकता को जानता हूं। तुझे सत्संग के लिए सुबह उठने में ठंड लगती है, और रात में जब तू कपड़े उतार के लौटता है नंगा, तब तुझे ठंड नहीं लगती? तब आता है आलस। आलस भी आपको बड़ी चुनिंदा मसलों में आता है। देखिएगा, गौर से देखिएगा, आलस आपको सिर्फ वहां आता है जहां आपकी वृत्ति चाहती है, नहीं तो आपकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। एक बार तो पकड़ ही लिया मैंने एक को, वो आए 5-7 दफे से गायब थे। मैंने पूछा आते काहे नहीं? बोले दूरी बहुत, आने में आलस आता है। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा आने में जितनी दूरी है लौटने में भी उतनी ही होगी? बोले है तो। मैंने कहा तो लौटने में भी अब उतना ही आलस आना चाहिए, अब लौटोगे नहीं तुम। वो लौटने को बेकरार तड़प रहे हैं, जाना है। मैंने कहा लौटने में फिर ऊर्जा कहां से आई, अब ये बताओ। अगर आलस दूरी के मारे आता है तो अब लौटने के लिए ऊर्जा कहां से आ गई तुम्हें? असली बात यह है कि तुम्हें आना नहीं है। आलस वगैरह सब बहाने हैं, सब बहाने हैं। पकड़ा, वो हाथ पांव छुड़ा करके इधर उधर भागे, मैं जरा सा इधर हुआ, वो गायब हो गए। चलो ठीक है, अब कम से कम आलस का बहाना दोबारा नहीं देंगे।
जो कुछ भी आपकी वृत्तियों और आपके संस्कारों के विरुद्ध जाएगा वहां आपको आलस आएगा, बस ये समझ लीजिए। आलस को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। बोध, जब जान जाओगे कि क्या जरूरी है तो आलस जैसा कुछ रह नहीं जाएगा। जब तुम्हें पता ही है कि कुछ जरूरी है तो अब आलस के लिए जगह कहां बची। और जब तक समझोगे नहीं कि कुछ जरूरी है तब तक आलस अपना असर उठाता ही रहेगा। जानो, समझो, ध्यान दो। अगर जैसे किसी को इनवाइट करो तो ये रीजंस मिलते हैं कि संडे मॉर्निंग में 10 बजे इतनी सुबह और 6 बजे अगर ऑफिस आना हो तो 4 बजे उठ के इंसान तैयार होता है। कहीं नींद आती है, कितने बजे? सुबह 5-6 बजे बहुत नींद आती है, तो रात में 2-3 बजे तो और आनी चाहिए। तब कैसे बिस्तर तोड़ लेते हो? तब कैसे हो पाता है? टेलीकॉम कंपनीज का डेटा है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डेटा डाउनलोडिंग होती है रात के 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में। तब नींद नहीं आती है। समझ रहे हो ना उसमें क्या डाउनलोड हो रहा है? चित्रहार। तब नींद नहीं आती है। तब कैसे नींद भाग जाती है? उन्हें भी पता है, तो वो उस स्लॉट के लिए अलग अलग तरीके के स्कीम चलाती हैं, अलग टैरिफ प्लान देती हैं कि रात के 12 बजे के बाद दूसरा रहेगा। इस सत्य की परिभाषा तो हजारों वर्ष पहले ऋषियों मुनियों ने वेद पुराणों में लिखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने 4 आश्रम बांटे, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये जो बना 4 आश्रम में उन्होंने ये तो नहीं बोला कि आप सीधे सन्यासी बन जाओ, इंस्टेंट फ्लेवर, सीधे इंस्टेंट मुक्ति पा जाओ। 4 आश्रम में बांटे उन्होंने। पहली बात तो सत्य की किसी ऋषि मुनि ने कोई परिभाषा नहीं दी है, तो पढ़ें पहले, उसके बाद धारणा बनाएं। आप जब रुक जाइए, जब पहली ही बात गलत साबित हो गई है तो आगे की कहानी लंबी क्यों कर रहे हैं? जिसने पहला ही कदम गलत लिया हो वो और दौड़ा क्यों चला जा रहा है? पहली बात तो ये कि जैसे गणित में, विज्ञान में आप ये दुस्साहस नहीं करते कि बिना पढ़े आप धारणा बना लें, वैसे ही आध्यात्मिकता में मत किया करिए। शास्त्र मजाक नहीं है कि ऋषियों के बारे में हमने कुछ भी बोल दिया। किस ऋषि ने सत्य की परिभाषा दी है? भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सत्य को किसने परिभाषित कर दिया? सत्य तो है ही वही जो अज्ञेय है, अपरिभाषेय है। और दूसरी बात, किसी ऐसे ग्रंथ में जिसमें सत्य की चर्चा हुई है, आश्रमों की कोई चर्चा नहीं है। आपको पता भी है कि आश्रम कहां से आ रहे हैं? उपनिषद नहीं बात करते आश्रम की, और जो ग्रंथ आश्रम की बात कर रहे हैं वो सत्य की बात नहीं करते। वर्णाश्रम धर्म जो है, जहां उपनिषद है, वो साफ साफ बोलते हैं कौन सा वर्ण, कैसा आश्रम। वर्ण और आश्रम होते हैं उनके लिए जो अपने आप को देह माने। उपनिषद कहते हैं कि तुम वर्ण और आश्रम दोनों से आगे हो। आप यदि आज रहे होंगे तो शंकराचार्य का निर्वाण षटकम पढ़ रहे थे, जरा देखिए वो क्या बोलता है आपके बारे में, उसमें कहां वर्ण और आश्रम के बारे में क्या बोला गया है। यदि किसी ने ध्यान दिया हो तो वो कोट करे। देखिए, है उसमें, न मेरा कोई वर्ण है
न किसी आश्रम से मेरा कोई लेना देना है, कह रहे हैं आपसे शंकर, और ये है वेदांत का आधार। पर नहीं, आपको सत्य से कोई लेना देना नहीं है। आपको आनंद इस बात में आता है, और वो बड़ा छिछला आनंद है कि हमें अनुमति दे दी गई है वर्णाश्रम संस्था के द्वारा कि हम 25 से 50 की उम्र के बीच में अपना घोंसला बसा सके। देखिए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, कहां है आश्रम की चर्चा? वो नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा कोई वर्ण नहीं है। आत्मा का क्या वर्ण होता है? वो कह रहे हैं मैं किसी आश्रम से संबंधित नहीं हूं। अरे 75 की उम्र के बाद जब जीवन आपने व्यर्थ गंवा ही दिया, कबीर कह रहे हैं हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। 75 तक जब आपने जीवन में जितनी गलतियां करनी थी वो कर ही डाली, तब आप संन्यास्त होकर भी अब क्या कर लेंगे? आध्यात्मिकता क्या इसलिए है कि आखिर में पछताएं कि जीवन व्यर्थ ही बर्बाद किया, या इसलिए है कि जीवन में कदम कदम पर आप सही निर्णय ले पाए? स्वामी विवेकानंद 39 साल में शरीर त्याग किया उन्होंने। अभी तक जो मैंने बोला, क्या उसमें आप देख पा रहे हैं कि कितने धारणाग्रस्त हैं? पहले उस पर जाइए, अभी बात आगे मत बढ़ाइए। सत्य क्या है ये समझिए। सत्य तो ब्रह्म है, ब्रह्म एब्सोल्यूट है, मतलब आकार या निराकार ब्रह्म। आकार और निराकार की चर्चा एक साथ नहीं होती है। निराकार वो नहीं होता कि जिसका कोई आकार नहीं है। पहले उस पर मनन करें, फिर आगे की बात करेंगे। निराकार आकार का विपरीत नहीं है कि निराकार इज द ऑपोजिट ऑफ आकार। पहले उस पर मनन करें, गहरा ध्यान करें, फिर आगे की बात करेंगे। ये सब बातें वही हैं जिनके कारण आध्यात्मिकता का घोर पतन हुआ है। ये सब बातें वही हैं जिनके कारण वो 50-50 वाला खेल चलता है कि अभी तो तुम अय्याशी कर लो। कबीर को पढ़ना 75 के बाद, और तब पढ़ के क्या करोगे? पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, बोल रहे हो कबीर। करोगे क्या तब पढ़ के? हाँ, कबीर खुद 75 के बाद गए थे। जिन ऋषियों ने उपनिषदों के श्लोक दिए हैं आपको, ऋचाएं दी हैं, उनकी उम्र कुछ पता है? विवेकानंद ने कब अपना सारा साहित्य रचा, जिनका आप नाम लेने को आतुर हो रहे हैं? जीसस कितनी उम्र में सब कुछ कह गए? स्वयं शंकराचार्य कितने दिन जिए थे? तो सन्यास का इंतजार कर रहे थे कि जब वर्णाश्रम धर्म मुझे अनुमति देगा तब मैं बोध को प्राप्त होऊंगा। बुद्ध को और महावीर को कितनी उम्र में प्रकाश उपलब्ध हो गया था? सन्यास का इंतजार कर रहे थे वो। दिख नहीं रहा है आपको कि ये सब माया की और सामाजिक संस्थाओं की साजिश है आपको फंसाए रखने के लिए? जिस निर्वाण षटकम को आप पढ़ रहे हैं, कहा जाता है कि ये शंकराचार्य ने 10 या 12 वर्ष की उम्र में गा दिया था। दस या 12 वर्ष की उम्र कुल। बोध या तो ठोस जवानी में उठेगा, अन्यथा उसकी संभावना क्षीण होती जाएगी। जीवन भर कर्मफल एकत्रित करके आखिरी पड़ाव पर जाकर के आप उस फल से निवृत्त नहीं हो पाएंगे।
या तो ठीक तब जब आपके बाजुओं में सामर्थ्य है और आपके मन पर संस्कारों की परतें नहीं जमी हैं, नहीं तो फिर कभी नहीं। बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। अष्टावक्र जनक से संवाद कर रहे हैं, उसमें अष्टावक्र युवा हैं, जनक प्रौढ़ हैं। संसार को जब भी ज्ञान दिया है किसी युवा ने दिया है, ऐसा युवा जिसने कहा था कि समझ करके कहा था कि मूर्खता है लिप्त हो जाना इस गोरख धंधे में। कृष्णमूर्ति किस आयु से बोलने लग गए थे? कब उन्होंने कहा था? ऑर्डर ऑफ द स्टार को उन्होंने कितनी उम्र में विगलित कर दिया था? 30 के भी नहीं थे। रमण महर्षि कब घर छोड़ के आ गए थे अरुणाचल में? या इंतजार कर रहे थे कि पहले तो शादी करूं, देखिए साहब अभी तो मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने दीजिए, फिर बच्चे पैदा करूं, संन्यास्त वानप्रस्थ देखा जाएगा। आप एक उदाहरण उठा के दिखा दीजिए जहां पर, और याद रखिएगा आश्रम ही नहीं, फिर उसमें वर्ण भी चलेगा। फिर तो आपको यह भी कहना पड़ेगा कि ये सब कुछ ब्राह्मणों बस की बपौती है, क्योंकि जहां आश्रम की संस्था है वहां फिर वर्ण की संस्था भी है। निसर्गदत्त को कितनी आयु में गुरु से दीक्षा मिल गई थी? ओशो कब अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ करके देश भ्रमण पे निकल पड़े थे? 30 का होने से पहले ही जवानी दहाड़ती है, बुढ़ापा खांसता है। खांसने का इंतजार मत करिए, अभी मौका है, दहाड़िए। उसमें तो ये भी कहा गया एक ही बार में आपको मुक्ति नहीं मिल पाएगी, अगर संत भी बन जाओ, इम्प्योरिटीज होंगे तो आपको फिर दोबारा आना पड़ेगा। परमात्मा से मुक्ति तो कहीं सब कहा गया है, बहुत सारी बातें कही गई हैं। हम उसमें प्रवेश करें, हम देखें कि जो कुछ कहा गया है वो कहाँ से आ रहा है। हम थोड़ा उस स्रोत से जुड़ने की कोशिश करें जहाँ से वो सारी बातें आई हैं, फिर मन को शांति मिलेगी। देखिए आध्यात्मिक साहित्य में बहुत सारी परस्पर विरोधी बातें भी हैं। आप एक जगह से उठाएंगे तो आपको एक बात मिलेगी, दूसरी जगह से दूसरी बात। और ऐसा नहीं कि उन दोनों के रचयिता भी अलग अलग हों। आप कबीर को ही उठा लें तो कबीर कहीं पर कुछ कहीं। इसीलिए जुड़ना उस जगह से ज़रूरी है जहाँ से ये सारे शब्द, श्लोक, सूत्र उपजते हैं। थोड़ा उस जगह से जुड़ें, फिर अपने आप सब, वरना तो इतना कुछ है कि आप उसे पढ़ते ही रह जाएं, उसमें सिर्फ फंसे रह जाएंगे।